हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। और पूरा मुझे विश्वास है कि सभी की तैयारी लगभग अब अंतिम जो रणनीति है वहाँ तक आपने तय कर ली होगी। और सिलेबस भी लगभग कंप्लीट तो अभी नहीं मैं कह सकती हूँ, हाँ काफ़ी लोगों का कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी लोग उस सिलेबस को मुझे लगता है कि अब चौथी पाँचवीं बार भी रिवीजन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ जो न्यू कैंडिडेट्स है वो बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट बताइए, प्रैक्टिस सेट का नाम बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई नए छात्र या नई तैयारी अभ्यर्थी हैं तो तैयारी में लगे हुए हैं, वरना जो पुराने कैंडिडेट हैं उन सबको सब कुछ पता है कि कैसे हमें कौन सा प्रैक्टिस सेट पढ़ना है, कौन सी मूल किताबें पढ़नी है। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं मैं उनके लिए यही कहूँगी, सबसे पहले आप यदि प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें। आप पहले मूल किताबों को पढ़िए, समय थोड़ा लगेगा लेकिन तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फोकस आप पहले मूल किताबों पर करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। तो यहाँ पर जो अब अंतिम समय बचा है, इस एक तैयारी को, इस एक एग्ज़ाम से कैसे हम अपने आप को अपनी जीत से, एक जीरो से हम हीरो बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, वो समाज है, एक सरकारी नौकरी वाले को हीरो समझती है। ऐसा मेंटलिटी बनी हुई है कि यदि आप सरकारी नौकरी में, भले ही आपकी पोस्ट कुछ भी हो, लेकिन आपका ठप्पा जो है सरकारी वाला लगा होना चाहिए, तो आपकी वैल्यू समाज में दोगुनी दोगुनी चौगुनी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। मैं इस चीज़ को मोहर नहीं लगा रही, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि अपनी नॉलेज मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट है और नॉलेज ही आपको समाज में एक स्थान दिलाती है। तो अब आप कहेंगे कि नॉलेज से सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है वो गवर्नमेंट जॉब में हो ही, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ बात करेंगे हम मिडिल क्लास लोगों की, जिससे मैं बात करूँ कि उनके लिए एक नीड है और कोशिश भी है कि हमें सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए। उसी में से मैं भी हूँ कि मुझे भी लगता है कि मैं इतनी मतलब इस लेवल तक हूँ कि मैं जॉब के अधिकारी हूँ, मैं तैयारी कर सकती हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन है। तो बिल्कुल, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आज हम जिस क्वालिफ़िकेशन को लेकर बैठे हैं उसके अगेंस्ट, मतलब उसकी जैसी तैयारी, कितनी बेस्ट तैयारी हम कर सकते हैं ताकि हम अपने जो आने वाले लक्ष्य को है हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो कि हमारा 4 साल से 5 साल से पेंडिंग में पड़ा है, संभवतः उसका एग्ज़ाम मई और जून में होगा ही होगा, ऐसा तो तय हो चुका है। तो यहाँ पर अब भाई हमें तो जुट जाना ही है। जुट जाना क्या है, लगभग जुटे ही हैं इस तैयारी में। बस कुछ जो और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बचती हैं उन पर बहुत अधिक फोकस करना है और उस पर तैयारी करनी है। तो मैं आज यहाँ पर यही कहूँगी कि एक ये ऐसा मौका है हम सभी के पास, दिमाग में ये सब चीज़ें निकाल दीजिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ लेफ़्ट राइट फ्रंट सब कुछ सोचना। तो बस एक ही बात सोचनी है, ओनली अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है। कोई भी टॉपिक कहीं से छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो टॉपिक छोटा हो बड़ा हो। अधिकांश आप 21 का पेपर देख ही सकते हैं, कितना टफ पेपर था। तो ऑब्वियसली जब टीजीटी में इंटरव्यू हटाया तो पेपर टफ होगा ही होगा। पीजीटी का पेपर एक अच्छा मॉडरेट हम उसको कह सकते हैं, लेकिन टीजीटी का हम टफ ही समझेंगे। तो हमें उसी प्रकार से तैयारी करनी है, बजाय ये इधर का उधर का कुछ भी नहीं सोचना है। कि इतना सोचना है कि भाई हम जीरो थे, अब 3-4 साल से हम जो तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप में हम हीरो बन चुके हैं। और फाइनल अब हमें जो मोहर लगनी है हीरो वाली, वो मोहर लगेगी गवर्नमेंट जॉब से। तो बस ये तैयारी करनी है, इतनी हद तक तैयारी करनी है कि वो मोहर हमें 2025 में अपने सिर पर चाहिए ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली। तो बस बहुत सकारात्मक रूप से सिर्फ एक ही फोकस करना है कि मुझे कोई भी टॉपिक कहीं से छोड़ना नहीं, सब चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। हमें अपने आप में आत्मसंतुष्ट होना है कि हाँ, अब मेरी तैयारी हो गई है। अब कोई प्रश्न कहीं से भी आए, हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न को हल कर ही लेंगे। बस इतना विश्वास बनाकर रखना है। तो तैयारी करते रहिए, जो चीज़ें अभी छूट गई हैं उनको भी आप रिवीजन के तौर पर ले आइए और वो रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, चिंतन करिए, मनन करिए, आत्मविश्वास को बनाकर रखिए और इसी आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को धार देते रहिए। और अपना ख्याल भी रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ मस्त होकर पढ़ाई भी करिए, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। तो वाणी को दूंगी विराम, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।